हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। हमें बताना है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके लिए हमें बेसिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चारों साइड्स भी इक्वल आनी चाहिए, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। चारों साइड्स इक्वल आनी चाहिए और इसके डायगनल्स यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी डायगनल्स, ठीक है, ये भी इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद रोम्बस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 साइड्स इक्वल आ जाती है और डायगनल्स इक्वल नहीं आते, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा रोम्बस। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट साइड इक्वल आनी चाहिए, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। एंड डायगनल्स भी इक्वल आने चाहिए, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, ठीक है। सेम एज पैरेललोग्राम, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल आनी चाहिए लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेट A is -1 -2, B is 1 0, C is -1 2 and D is -3 0. Be the given points, ठीक है। ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है। इसके 4 पॉइंट्स गिवन है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है तो हम इस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम पहले ए बी साइड्स फाइंड करते हैं। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इस फॉर्मूला में ए बी के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, यानी कि 1 माइनस -1। x2 हमारा 1, अब फॉर्मूले का माइनस, और x1 हमारा -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि y2 माइनस y1 0 माइनस -2 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2, अब 0 प्लस 2 यानी कि 2 स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एज इट इज।
यहाँ पे 4 + 4 √8। सेम एज BC की लेंथ फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सो BC के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुटअप करेंगे इस फॉर्मूला में। सो हियर BC इज इक्वल टू √(-1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √(-2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, -1 - 1 -2 एंड 2 - 0 2 स्क्वायर एज इट इज। अब इज इक्वल टू √(-2 का स्क्वायर 4 प्लस एज इट इज 2 का स्क्वायर यानी कि 4। सो 4 + 4 इज इक्वल टू √8। सेम एज CD। सो CD इज इक्वल टू √(x2 - x1 -3), अब ये फॉर्मूला का माइनस एज इट इज, और x1 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 0 - 2। अब यहाँ पे -3 एज इट इज, माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 -2 स्क्वायर √(-3 + 1 2 स्क्वायर प्लस एज इट इज -2 स्क्वायर 4। अब 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू √(8). सेम एज AD फाइंड करेंगे। सो AD के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x2 - x1, A एंड D, x2 - x1 -3 फॉर्मूले का माइनस, x1 ब्रैकेट में -1। ठीक है, उसके बाद होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 0 - -2 0 -2 बाद होल स्क्वायर। ठीक है, अब इज इक्वल टू √(-3 +1 होल स्क्वायर प्लस प्लस 0 + 2 होल स्क्वायर √(-3 + 1 -2 स्क्वायर प्लस 0 + 2 यानी कि 2 स्क्वायर √4 + 4 इज इक्वल टू √8। तो यहाँ पे हमें चारों साइड्स इक्वल आ रही है। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल मिल रही है। सो अब हम डायगोनल्स फाइंड करेंगे यानी कि AC एंड BD। डायगोनल्स AC। अब सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो AC के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x2 - x1 -1 -1 ये फॉर्मूले का माइनस और ये x1 - 1 तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 -2 ब्रैकेट में लिखेंगे होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे। अब ये जो -1 है, -1 एज इट इज, +1 होल स्क्वायर प्लस जो 2 है 2 एज इट इज, +2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -1 + 1 कैंसल। ठीक है, या फिर 0 ले सकते हो आप। तो ये टर्म तो हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 + 2 यानी कि 4 स्क्वायर। अब ये रूट और स्क्वायर कैंसल तो आंसर में 4 मिला। सो AC इज इक्वल टू 4। सेम एज डायगोनल्स BD। ठीक है, सेम एज डायगोनल BD। सो BD के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग
x2 माइनस x1 -3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ -3 माइनस 1 -4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 यानी कि ये टर्म कैंसिल हो गया। अब -4 स्क्वायर 16, अब 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है 4 का, सो BD इज 4। सो यहाँ पे दोनों डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, दोनों डायगोनल्स इक्वल और चारों साइड्स भी इक्वल आ रही है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे रीजन भी पूछा है, ठीक है, सो लिखना। So it can be observed that all sides of quadrilateral are equal and diagonals also are equal। ठीक है, यहाँ पे all sides equal आ रही है, यानी कि AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। ठीक है, all sides equal आ रही है और diagonals AC and diagonals BD ये भी equal आ रही है, दोनों is equal to 4 है। ठीक है, so therefore the given points is the vertices of a square। तो यहाँ पे आंसर स्क्वायर आता है। इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, हमने इन चारों पॉइंट्स को ABCD सपोज कर लिया। अब यहाँ पे भी हम साइड्स फाइंड करेंगे। ठीक है, सो लेट द पॉइंट्स दिस 4 पॉइंट्स विद रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस A, B, C and D ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो देयरफॉर A इज -3 5, B इज 3 1, C इज 0 3 एंड D इज -1 -4। सो पहले हम साइड्स फाइंड करेंगे AB की। सो AB इज इक्वल टू, यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो इसमें AB के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस -3 होल स्क्वायर x2 माइनस x1, x2 हमारा 3, फॉर्मूले का माइनस एज इट इज, x1 -3 प्लस y2 माइनस y1 1 -5 होल स्क्वायर। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 -5 -4 होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 + 3 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस -4 का स्क्वायर 4 × 4 16 के अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 36 इज इक्वल टू 52। सो AB हमें मिला 52। सेम एज BC फाइंड करेंगे। सो इस फॉर्मूला में BC के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो x2 माइनस x1 0 -3 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 -1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, 0 -3 -3 स्क्वायर प्लस 3 -1 2 स्क्वायर। अब -3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4, 9 + 4 √13। सो यहाँ पे हमें BC की वैल्यू मिली √13। सेम एज CD फाइंड करेंगे।
सो सी डी के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला में x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो पहले x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, सो x2 यहाँ पे -1, ये फॉर्मूले का माइनस, और x1 यहाँ पे 0 होल स्क्वायर। उसके बाद y2 माइनस y1, सो y2 हमारा -4, ये फॉर्मूले का माइनस, और y1 3 होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे। -1 माइनस 0 यानी कि -1 स्क्वायर, प्लस -4 माइनस 3 -7 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, प्लस -7 का स्क्वायर 49। सो 1 + 49 इज इक्वल टू √15। यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू √15, सेम एज ए डी फाइंड करेंगे। सो √ इस फॉर्मूला में ए डी के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वैल्यू पुटअप करेंगे। सो पहले x2 माइनस x1, -1 माइनस 3, x2 माइनस x1 -1, ये फॉर्मूले का माइनस, और x1 हमारा -3 बाद होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 -4 -5, सो y2 -4, फॉर्मूले का माइनस, और y1 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे। -1 एज इट इज, माइनस माइनस +3 होल स्क्वायर, प्लस -4 -5 -9 स्क्वायर इज इक्वल टू √(-1 + 3) 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 81, -9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। यहाँ पे √2 स्क्वायर 4 प्लस 81, सो इन दोनों का प्लस करके √85। सो यहाँ पे ए डी की वैल्यू हमें √85 मिली। सो ये चारों साइड्स में एक भी साइड्स हमारी इक्वल नहीं आ रही, ठीक है, एक भी साइड्स इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे। सो यहाँ पे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल द साइड्स ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल आर नॉट इक्वल इन लेंथ, ठीक है। एक भी साइड्स जो क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे उसमें एक भी साइड्स इक्वल नहीं आ रही, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट इट इज द जनरल क्वाड्रिलेटरल नॉट अ स्पेसिफाइड सच एज स्क्वायर, रेक्टेंगल और इटीसी, ठीक है। सो इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पे भी हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। सो लेट A is 4,5, B is 7, 6, C is 4, 3 and D is 1, 2 are the vertices of a given quadrilateral, ठीक है। इसको हमने सपोज कर लिया कि ये जो 4 पॉइंट्स गिवन है ये वर्टिसेस है कोई भी एक जो क्वाड्रिलेटरल दिया है उसका, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला हम पहले इसकी चारों साइड्स फाइंड करेंगे, ठीक है। बाय दी डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू √(x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो इस फॉर्मूला का यूज करके हम चारों साइड्स फाइंड करेंगे, ठीक है। सो पहले ए बी इज इक्वल टू √(, अब ए बी फाइंड करने के लिए ए बी के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला में x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू √(x2 माइनस x1) यानी x2 माइनस x1 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, उसके बाद y2 माइनस y1 6 माइनस 5, 6 माइनस 5।
अब इसको सोल्व कर देंगे। 7 माइनस 4 यानी कि 3 स्क्वायर, 6 माइनस 5 यानी कि 1 स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो अंडर रूट ऑफ 10, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10। सेम एज बी सी। बी सी फाइंड करने के लिए बी सी के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला में x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो पहले बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। सो x2 माइनस x1 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। सो y2 माइनस y1 3 माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर देंगे, 4 माइनस 7 माइनस 3 स्क्वायर प्लस एज इट इज 3 माइनस 6 माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9। सो अंडर रूट ऑफ 18। ठीक है, सेम एज सी डी फाइंड करेंगे। सो सी डी फाइंड करने के लिए सी डी के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला में x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले x2 माइनस x1, ये हमारा सी एंड डी। x2 माइनस x1 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1। सो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। सेम एज ए डी फाइंड करेंगे। सो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9। सो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18। ठीक है, सो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही। ठीक है, मान लो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल था, ए बी सी एंड डी। सो ए बी की लेंथ हमें अंडर रूट 10, सी डी की लेंथ भी अंडर रूट 10, यहाँ पे ए डी की लेंथ अंडर रूट 18 एंड बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 18। सो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स फाइंड करके देखते हैं। डायगोनल्स AC। सो AC के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे। सो पहले x2 माइनस x1 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 0 प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4। सो ये हमारा 2 मिलेगा। ठीक है, 4 परफेक्ट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 2। सो ऐसी की वैल्यू हमें मिली 2। सेम एज डायगोनल्स बी डी फाइंड करेंगे। ठीक है, बी एंड डी। सो पहले x2 माइनस x1 1 माइनस 7 और y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 6 1 माइनस 7 यानी माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ माइनस 6 स्क्वायर
36 plus 4 square 16. So 36 plus 16 is equal to under root 52. So यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे। सो हम कंडीशन लिखेंगे सो यहाँ पे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स हमें इक्वल मिली यहाँ पे, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, therefore it is parallelogram।